तो आज हम एआई के बारे में दो बिल्कुल अलग सोच के तरीकों पर बात करेंगे। एक रास्ता ऐसा है जो किसी को बेकार बना सकता है, और दूसरा दूसरा रास्ता ऐसा है जो किसी के बिजनेस को बहुत मजबूत और काबिल दिफा बना सकता है। तो आइए इसी से शुरू करते हैं। अच्छा, इस फर्क को समझने के लिए ना दो लोगों की कहानी देखते हैं, सारा और मार्क्स की। इन दोनों ने जो रास्ते अपनाए वो एआई के इस दौर में कामयाबी और नाकामी के बीच का फर्क बिल्कुल साफ दिखा देते हैं। तो ये हैं सारा। वो फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, बहुत बासलाहियत, और जाहिर है अपनी महारत की वजह से उनकी कंपनी उन्हें अच्छी खासी तनख्वाह देती है, तकरीबन इतनी। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक नया स्टार्टअप एक डिजिटल एफटी ले आता है। ये टूल सारा का सारा काम, बिल्कुल वही काम, बहुत ही मामूली कीमत पर खुद ब खुद कर देता है। और बस अचानक सारा का रोल ही गैर जरूरी हो जाता है। तो ये डिजिटल एफटीई आखिर है क्या? समझने की बात यह है कि ये सिर्फ कोई मददगार टूल नहीं है। नहीं, ये तो पूरे काम का यानी पूरे आउटपुट का मुतबादिल है। इसका फोकस सिर्फ छोटे मोटे कामों पर नहीं, बल्कि असल नतीजे पर होता है। और ये एक लाइन ना सबसे बड़ा फर्क बता देती है। सारा ने एआई को सिर्फ एक टूल की तरह इस्तेमाल किया, जबकि मार्क्स ने अपनी महारत को ही एक प्रोडक्ट बना दिया जिसे एआई डिलीवर करता है। यानी एक सिर्फ यूजर था और दूसरा ओनर। यही सारा फर्क है। तो चलें अब जरा आगे बढ़कर देखते हैं कि ये सब कैसे इस चीज को जन्म देता है जिसे एआई प्रोडक्टिविटी ट्रैप यानी एआई पैदावारियत का जाल कहा जाता है। अब दूसरी तरफ मार्क्स को देखें। उसने सारा की तरह सिर्फ अपना काम तेज करने के लिए एआई इस्तेमाल नहीं किया। नहीं, उसने तो एक एआई प्रोडक्ट बनाया जिसमें उसने अपना सालों का गहरा और खास इल्म डाल दिया। मतलब एक ऐसा असासा बना लिया जिसका वो खुद मालिक था। तो सवाल यह है कि मार्क्स कामयाब कैसे हुआ और सारा क्यों नाकाम हो गई? वजह यह थी कि उसने वो चीज बनाई जिसे बिजनेस की जुबान में कम्पेटिटिव मोट कहते हैं, यानी एक ऐसी हिफाजती खंदक जो उससे मुकाबले से बचाए। और यहाँ सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि मोट का मतलब ये नहीं कि एआई बेहतर इस्तेमाल किया जा रहा है। नहीं, इसका असल मतलब है अपनी वैल्यू को, अपनी खासियत को एआई के जरिए कॉपी होने से बचाना। ये सब कुछ डिफेंस के बारे में है। इसे 90-10 के असूल से समझ सकते हैं। देखें, एआई जो है वो 90% आम काम तो कर सकता है, वो काम जो आसानी से ऑटोमेट हो जाए। लेकिन असल वैल्यू, वो पायदार वैल्यू, इस 10% में छुपी है। वो बारीकियां और आजमूदा महारत जो सिर्फ एक हकीकी एक्सपर्ट ही दे सकता है। और हाँ, ये एक बहुत बड़ी वार्निंग भी है। सिर्फ एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन जाना कोई लंबे अरसे का करियर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्किल्स बहुत आम हो जाएंगी। असल मोट, जैसा कि हमने बात की, वो अपने फील्ड के गहरे इल्म में है। तो फिर कोई अपनी महारत को मार्केट में कहाँ रखे? इस पूरी मार्केट को ना सांप सीढ़ी के खेल की तरह समझे। जो सबसे निचली लेयर है, कंज्यूमर एआई वाली, वो समझे सांप है, उससे बचना है। असल मौका और पैसा जो है वो तीसरी लेयर में है, यानी खास मार्केट्स के लिए कस्टम एजेंट्स बनाना। असल गेम वही है। अच्छा, तो जब एक मजबूत काबिल दिफा पोजीशन बन जाए तो अगला कदम क्या है? जाहिर है इस महारत को एक ऐसे प्रोडक्ट में बदलना जिससे पैसा कमाया जा सके। और माली लिहाज से देखें तो ये मौका बहुत बड़ा है। ये चार्ट देखें जरा। एक डिजिटल एफटीई कुछ कामों के लिए इंसान के मुकाबले में 50 गुना तक सस्ता पड़ सकता है। मतलब ये तो पूरी गेम ही बदल देने वाली एफिशिएंसी है। पैसा कमाने का पहला मॉडल है सब्सक्रिप्शन, जो सबसे कॉमन है। इसमें हर महीने एक काबिल पेशेनगोई आमदनी आती रहती है और क्लाइंट को भी एक सेट करो और भूल जाओ वाला हल मिल जाता है। दूसरा मॉडल है सक्सेस फेस। ये बहुत सीधा साधा है। क्लाइंट को जब कोई फायदा होगा, कोई नतीजा मिलेगा, तभी पैसे मिलेंगे। अगर क्लाइंट को फायदा नहीं तो पैसे भी नहीं। ये एक बेहतरीन किस्म की पार्टनरशिप है। फिर आती हैं बड़ी कंपनियां जो डेटा सिक्योरिटी को लेकर बहुत फिक्रमंद होती हैं। उनके लिए लाइसेंस मॉडल सबसे बेहतरीन है। वो इस एआई को अपने ही सिस्टम के अंदर महफूज तरीके से चलाते हैं। और आखिर में है मार्केटप्लेस मॉडल। इसको बिल्कुल किसी ऐप स्टोर की तरह समझें। यहाँ आमदनी का एक बड़ा हिस्सा देना पड़ता है, लेकिन बदले में लाखों मुमकिन सारिफीन तक फौरी पहुंच मिल जाती है। ये सारा खेल वॉल्यूम का है। तो फिर कौन सा मॉडल सबसे बेहतर है? इस टेबल को देखें तो अंदाजा होगा कि इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। ये उस बात पर मुनहसिर है कि टारगेट कस्टमर कौन है, रिस्क लेने की कितनी गुंजाइश है और कितनी सपोर्ट देने के लिए कोई तैयार है। ठीक है, तो अब मॉड भी बन गया और पैसे कमाने का मॉडल भी तय हो गया। लेकिन सवाल यह है कि मार्केट में दाखिल होकर उसे जीता कैसे जाए? इसका जवाब एक बहुत ही होशियार हिकमत अमली में है, जिसे कहते हैं पिगी बैग प्रोटोकॉल पिवट। इसके 3 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में मौजूदा सिस्टम्स के ऊपर एक लेयर बनाई जाती है। दूसरे में
उन्हीं सिस्टम्स के मार्केटप्लेस को इस्तेमाल करके शुरू के कस्टमर्स हासिल किए जाते हैं और आखिर में जब प्रोडक्ट कामयाब साबित हो जाए तो एक आज़ाद प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो जाया जाता है और कस्टमर्स को भी साथ ले जाया जाता है। इससे रिस्क बहुत कम हो जाता है। लेकिन याद रहे, यह हिकमत अमली तभी काम करेगी जब ये 3 बुनियादी शराइत पूरी हों। पहली, डोमेन एक्सपर्टीज असली होनी चाहिए, सिर्फ ऊपरी इल्म ना हो। दूसरी, मौजूदा सिस्टम्स के साथ गहरी इंटीग्रेशन जरूरी है। और तीसरी, ये एक मुकम्मल एंड-टू-एंड मसले का हल पेश करे। और ये सब हमें एक आखिरी और सबसे अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है जिस पर सबको सोचना चाहिए। वो कौन सी मुनफरिद और मेहनत से सीखी हुई महारत है जिसे एआई की मदद से एक प्रोडक्ट में ढाला जा सकता है और बड़े पैमाने पर फैलाया जा सकता है।